2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, याद रखो गया। पहले लेते डॉट पे p डॉट q, इसमें दोनों जो ट्रू होंगे ना ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स। ठीक है। अब दूसरा p डॉट q, इसमें इसका ऑपोजिट होगा, इसमें हमने इसको ले लिया, ये दोनों फॉल्स है ना तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू। सही है। सर से एक बात है, एक ट्रू और सही होना, एक ट्रू है तो सर दूसरा भी ट्रू है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो। आप कह रहे हैं ये ठीक है ये नहीं ठीक है लेकिन इसके रूल के हिसाब से, रूल हिसाब से। हाँ रूल क्या है? अगर मैं ए ट्रू हो दूसरा ट्रू हो, आगे उसका ट्रू हो, हाँ ये भी इसमें ये ट्रू था, ये ट्रू आया, इसमें ये ट्रू था तो भी ट्रू आया, ये भी ट्रू था तो ये भी अच्छा है। ठीक है, गुड, ये भी हो गया। तीसरा है इक्विवेलेंस, थोड़ा सा ज़्यादा इजी p इक्विवेलेंस q, इसमें ये है कि दोनों सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों सेम है, बिल्कुल तो ट्रू, ये दोनों सेम है तो ट्रू। फॉल्स। क्लियर? अच्छा। लास्ट p हॉर्स शू क्यों? इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन पे ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। ये देखिए आप, ये t और ये f है, ये आपका एंटीसीडेंट है, ये आपका कॉन्सिक्वेंट है। पहला जो होता है ना इसमें हम ये एक्चुअली जो पढ़े ना सिंबॉलिक लॉजिक, ये आपके होते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन, जिसमें दो प्रोपोजिशन मिले होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये आपका पहला प्रोपोजिशन, ये दूसरा प्रोपोजिशन, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। अब बात ये है इसकी फंक्शन की, ये है p और q का ये है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, अगर कॉन्सिक्वेंस क्या हो फॉल्स हो और आपका प्रेमिस ट्रू हो तो आर्गुमेंट हमेशा इनवैलिड होते हैं, याद है ना वो वाला। सेम रूल वो यहीं पे लगा है कि ये आपका कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंट ये फॉल्स है, ये क्या है ट्रू है, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा f ही होगा, फॉल्स होगा, तो बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ये थी इसकी कहानी, सिंपल। जब इसकी बात आएगी तो दो ट्रू पे ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। इसकी बात आएगी दो फॉल्स पे फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसकी जब बात आएगी आप यहाँ पे इक्वलेंस, जो इक्वल होता है इक्वलिटी शो करता है, तो ये तीन लगे होता है, आप यहाँ से इक्वलेंस याद करें, इक्वल में क्या है कि दोनों जो सेम होंगे, ये टी सेम है तो फिर ट्रू हो गया, एफ सेम है तो ट्रू हो गया, फॉल्स नहीं होगा, तो बाकी सारे फॉल्स। और इसमें वो एक वाला भी याद रखना है, कॉन्सिक्वेंस फॉल्स है और प्रेमिस ट्रू है तो फिर हमेशा एफ ही होगा और बाकी सारे ट्रू है। ये आपका सिंबॉलिक लॉजिक वाला चैप्टर। तो नीचे वाले में भी कंसीक्वेंस फॉल है क्या? लास्ट वाले में ये वाला मैक्स हां, इसमें प्रेमिस भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। अगर प्रेमिस ट्रू होता तो बात थी, इसमें कॉन्सिक्वेंट भी फॉल्स है और इसमें ये वाला भी फॉल्स है, ये बात इसमें से भी ट्रू लगा, इसमें दूसरे चैप्टर। हां, इसमें क्या रह गया था, निगेशन आपको पता है, निगेट करना, नेगेटिव होना, इसका ये साइन होता है कर्ल, इसको कहते हैं कर्ल, जैसे बार कर्ली बार होता है ऐसे। तो इसमें ये ऑपोजिट होगा, ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, बस इसका ये फंक्शन आप नहीं आ रहा, सिंपल इसका यही है। कैसे? एग्जांपल जो दो ट्रू ये नहीं है ना, इसका मैंने निगेट लेना है, नेगेशन b p, तो ये था ट्रू तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होता तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। 4 के 4 में से यही से करेंगे, 4 के 4 में से कैटेगरी में सारा यही करेंगे। अरे इसको सॉल्व करने के लिए सर ने एक तरीका बताया था कि लास्ट में ये करोगे, पहले ये करोगे तो तरतीब से आना होगा, वो श्योर हो जाएगा, वो किसी और की बात है, वो ये इसमें आता है, वो क्या वो एक लंबा सा हमने फार्मूला बनाया था, हाँ। फिर लास्ट में रेसिस्टर का आंसर निकाला, वो सॉल्व किया था सारा, वो इतना तुम्हें सॉल्व करना वैसे पड़ेगा, भी सवाल आएगा उससे सवाल है। अब आपने जस्ट फंक्शन याद रख लिया और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, उसके हम करेंगे प्रैक्टिस लेके नीचे कर लेंगे, वो स्कैन करना टाइम हुआ। आज थोड़ा इस तरह करें कि हमें तसल्ली हो जाए कि हम पेपर में कुछ कर रहे हैं। अभी वेन इंपॉर्टेंट है इस वजह से। अच्छा इसमें क्या है, वेन डायग्राम में हमारे पास हमने अब इसमें क्या करना है, वैलिडिटी चेक करनी है। पहले तरीका था हमारे पास 5 रूल्स का,
फोर टर्म, मिडल टर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, फिर वो डिस्टेंशियल ज्वाइन, वो 5 रूल थे। अब हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो चेक करना है कि आर्गुमेंट हमारा वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे वो हम चेक करते हैं। इसमें पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का। वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फंक्शन है ए ई आई और ओ। इसमें लिखता हूँ ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, पिछले वाला आर्गुमेंट वही वाला लेकर हमारा कितना आर्गुमेंट कौन था, All kids are animal. हाँ ऑल कैट ऑल डॉग्स आर मैमल्स वाला ले लेते हैं। ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ठीक है, फिर हमने कहा था कि नो कैट्स आर डॉग्स, सो देयरफॉर कंक्लूजन इज दैट नो कैट्स आर मैमल्स। ठीक है, ये हमारे पास एक आर्गुमेंट आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड। हमने कोई रूल नहीं लगाना, हमने वो पॉइंट बात याद नहीं रखनी। हमने डायग्राम के थ्रू चेक करना है कि वो जो ये आर्गुमेंट है क्या ये ठीक है, क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे, एक ये प्रेमिस है, ये प्रेमिस है, ये प्रेमिस है। सो ये कंक्लूजन है P1 P2 वही करता है। ठीक हो, ये आपका S है, ये आपका B है और ये आपका M है। यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, अब हम डायग्राम करते हैं। डायग्राम में क्या होगा, डायग्राम में ये है कि आप क्या करेंगे, ये S बना लो, ये P बना लो, ये आपको ले लेना है। ठीक, दोबारा से S P जी ऐसे ये प्रेमिसेस के लिए सेट करना है आपको, ये कंक्लूजन के लिए। अब अगर इसको सर हल करना होगा तो दोनों प्रेमिसेस है एक का इस तरह के कंक्लूजन। हाँ, ये दोनों का एक प्रेमिसेस ही डायग्राम है। आप इकट्ठे बना सकते हैं, किसी काम दोबारा कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो रूल होगा ना मतलब आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा वही वैलिड है कि नहीं। अगर आप पहले समझाएंगे तो आप डिफरेंशिएट इजी से कर सकते हैं, आप डिफरेंस पता चल जाएगा आपको। ये अच्छा है क्या, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये क्या ए है, नो कैट्स आर डॉग्स, ये ई नो कैट्स आर डॉग्स। अब हम आते हैं ऑल डॉग्स आर मैमल्स। ई क्या है, एम है, मैमल क्या है, पी है, कैट्स क्या है, एस। क्लियर है? ठीक है, एम हाँ,